आप देख रहे हैं अवध 24 न्यूज। जन अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला के जन्मदिन के शुभ अवसर पर व्यापारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी और कोई नियमों का पालन करते हुए केक काटकर जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जन्मदिन का अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जनता से महंगाई के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। एक दिन कामयाबी मिलेगी और धीरे धीरे हम लोग कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो व्यापारियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के निरंतर हम लोग 10 कई 20-15 साल से काम कर रहे हैं और इन 10-15 वर्षों के बीच में निरंतर कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझते हुए, संघर्ष से जूझते हुए व्यापारियों के हितों में हमारे प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल में लगभग 1 लाख सदस्य हैं और हम लोगों ने किसी राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा। एक तरफ हमारे तरफ हर बार किसी न किसी पार्टी की सत्ता होती है और वो सत्ता किसी न किसी व्यापारी नेता को आकर्षित करके अपने साथ जोड़ने का काम करती है। हम लोगों ने एक त्याग किया और त्याग इसलिए जरूरी था कि उस व्यापारियों की आवाज को अगर हम लोग पर्सनली ओबलाइज हो जाएंगे तो उन व्यापारियों के हित नहीं हो पाएगा। आज निरंतर धीरे धीरे चलते रहे, चाहे कानपुर की रैली की बात करें, व्यापारी अधिकार का शब्द हम लोगों के सामने आया। प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और एक IAS क्वालिफाइड भी हूँ। सोशली वर्क कर रही हूँ, जो मैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती हूँ और जो बुजुर्गों को जिसे रखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है सर, जब मैं प्रचार के दौरान तम्बाकू मंडी में गई थी तो वहाँ एक बुजुर्ग लेटे हुए थे चबूतरे पर। वो 8 महीने से लगभग 1 साल से वहाँ थे, तो कोई उनको ले नहीं जा रहा था। मैं तब उनको उठा के लाई अपने घर पर, अभी मैंने उनको रखा हुआ है। और मैं इसी तरीके की सेवा एक समाज में मैं किसी से ये नहीं कहती आप मेरे को वोट दीजिए, पहले आप मेरे को जानिए, समझिए और हम किस बदलाव का इस समाज में बदलाव लाना चाहते हैं उसको समझिए, तब जाकर के आप किसी एक ऐसे प्रतिनिधि को अपने लिए चुनिए जो आपके हित में काम करे। ये नहीं कि सिर्फ एक सत्ता पाने का सा जुनून सब में होता है। आज आप देखिए एक बिजनेस बना हुआ है, पार्टियों में इतनी होड़ बनी हुई है, तो ये हमारे समाज की राजनीति ये नहीं कहती है। राजनीति कहती है कि हम अपने राज्य को कैसे उनकी नीतियों से सुधार सकते हैं और क्या उनमें बदलाव कर सकते हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को, और जो मैं एक काम कर रही हूँ वो बच्चों की एजुकेशन पे काम करना चाहती हूँ कि बच्चे जब तक हमारे दिमाग की मजबूत नहीं होंगे तब तक वो किसी तरह से मजबूत नहीं, ना ही वो हक पा पाएंगे। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट भी है कि राइट टू एजुकेशन पर हम लोग काम करते हैं और राइट टू इक्वालिटी तभी आती है जब हम एजुकेशन अच्छी रखेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि हम एक समाज को बदलाव ला सकें और जो एक स्लम एरियाज हैं उनको डेवलप कर सकें, एक जो अमीरी गरीबी की खाई है उसको खत्म कर सके, उसी पे आगे बढ़े और एक समाज को नई रूपरेखा दूं मैं। आपने कहा कि शिक्षा जो है बहुत जरूरी है जी, और हमारा अधिकार भी है संवैधानिक, लेकिन आज शिक्षा जो है वो एक कॉन्वेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं थोड़े से अच्छे हैं तो उसकी फीस इतनी ज़्यादा है कि उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शिक्षा का इतना महंगा होना देश को जिहालत की तरफ ले जाएगा, बहुत बुरी तरह से ले जाएगा। इसके लिए आप क्या मतलब जो स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं क्या उनमें फीस को माफ़ करेंगे या उसे आधा करेंगे? मैं उस पे सर मैंने जो अपनी एक रणनीति बनाई है, एजुकेशन हम लोग फ्री करेंगे, एजुकेशन फ्री करेगी पार्टी, टोटल एजुकेशन और हेल्थ फ्री। जी एजुकेशन फ्री करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि सर एजुकेशन हम लोग फ्री कैसे कर सकते हैं। पहली चीज सर, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा होगा कि जो टैक्स पेज होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज होती हैं, जो हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग इज फ्री इनसाइड दैट ओनली। तो उसी में हम लोग सब कुछ पे करते हैं और अदर देन दैट हम लोग यहाँ पर सब बुरी तरह लुट रहे हैं। जो हमारे हेल्थ एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्वेंट एजुकेशन जो स्कूलों ने आजकल बना रखा है कि फीस तो पूरी लेते हैं लेकिन सैलरियाँ तो पूरी नहीं दे रहे हैं ना, और आज उनका मेंटेनेंस भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसे कि जन अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी ने कहा कि महिलाओं को बाहर लाना, प्लेटफॉर्म देना है, राजनीतिक में एक कदम रखवाना है कि ताकि देश को बदले। जो एक नारी घर चला सकती है वो देश में भी परिवर्तन ला सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जिसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है,
वो जाती है, पुलिस चौकी जाती है, थाने अपना रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो इस पर्पज से लोग कहते हैं कि मैं क्या जाऊँ। मुझसे भी कहते हैं कि मैं कहती हूँ आप जाइए कंप्लेन करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो कहती है पुलिस हमको ही डांट देती है। इस पर्पज से हम लोग जितना होता है कोशिश हम चाहते हैं कि उनकी भी सुना जाए, और जब तक महिलाएं बाहर नहीं आएंगी और इस तरह लड़ेंगी नहीं, उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इससे लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए बाहर आना पड़ेगा, और एक मुकाम पाने के लिए आपको जितनी भी प्रयास करना हो एक हद तक करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि आज हर आदमी जो है या हर कोई जो है वो एक बुरी नज़र जो है उन पर रखे हुए है। अत्याचार या जो भी गई है, या ससुराल में पीड़ित होना या दहेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेक्टर्स में काम करना, तो उसमें उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए आप क्या करेंगे? सम्मान तो इतना मिलना चाहिए, क्योंकि नारी, आप एक आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे परिवार हो, एक नारी ही होती है जो उसको बांटती है। चाहे उसको खाने पीने से लेके या बच्चों को स्कूल जाना, चाहे हस्बैंड को बाहर काम पे जाना हो, तो सारा एक A to Z 24 घंटे का काम करती है। तो उनको आराम तो किसी चीज़ की छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो जब इतना वो काम कर सकती है तो देश में बदलाव भी वही ला सकती है। तो जैसे इंदिरा गांधी जी को नाम दिया गया था, इंदिरा गांधी ने भी किया, काफ़ी ऐसे झांसी की रानी, तो वो लोग आई है बाहर, लोगों में कुछ ना कुछ बदलाव आया। तो मैं चाहती हूँ एक राजनीति में जो बना हुआ है कि महिलाओं के लिए जगह नहीं अच्छी है, इन लोगों की बुरी नज़र है और महिलाओं को आगे आने में रोकती है, तो मेरा उद्देश्य, मैं आई हूँ, मुझे कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि बुरी नज़र, आप सही हो तो सब सही है। स्नेहलता जी, जैसे कि आपकी पहचान बहुत जुझारू और बहुत बड़ी समाज सेविका के रूप में है। आप पूरे शहर के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किए करती हैं, क्योंकि पूर्वी से आप तैयारी कर रही हैं। क्या उम्मीद है आपको क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं अपना काम पे करूँ, पहले मैं काम करूंगी तब उम्मीद करेंगे। जब तक हम उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो उम्मीद हम नहीं कर सकते। नहीं, चुनाव तो आज आप लड़ रही हैं, इससे पहले काफी पहले से आप लोगों की सेवा करती आ रही हैं। उस मामले में आप कहाँ पे पा रही हैं? जनता कहाँ तक आपके साथ मिल रहा है? मेरी जो बहनें हैं काफी मात्रा मुझे मेंटली भी फिजिकली काफी मतलब सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं उनको, जो पहले मेरा ग्रुप था, मैं 10 साल से ग्रुप लेके चल रही हूँ, तो उनको जो एक होता है ना मेंटली क्या होता है, डिप्रेशन हो जाती है महिलाएं ज्यादा।